आज की क्लास में विभाज्यता संबंधी नियम को देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम जल्दी से जल्दी किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दो के विभाज्यता के नियम को देखते हैं कि कोई भी संख्या दो से किस प्रकार विभाजित होती है। तो दो की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई संख्या दो से तब विभाजित होगी यदि उसकी इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए। अगर कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई वाले अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या सदैव दो से विभाजित होगी। इसके बाद अगर चार से विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कोई संख्या चार से कब विभाजित होती है, तो इसमें पीछे के दो अंक देखना होगा, चाहे संख्या कितने भी अंकों की दी गई हो, लेकिन इसके लिए हम केवल और केवल पीछे के दो अंक देखते हैं। अगर पीछे के दो अंक चार से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या भी चार से विभाजित होगी। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए 712 संख्या दी गई है और हमें यह देखना है कि यह चार से विभाजित होगी या नहीं। इसके लिए इसके पीछे के केवल दो अंक लेते हैं और दो अंक में भाग देकर के देखेंगे कि यदि पीछे के दो अंक चार से विभाजित होंगे तो वह संख्या चार से विभाजित होगी पूरी की पूरी। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो पीछे के दो अंक 0, 8 है, तो इनमें भाग देकर के देखेंगे कि चार से अगर इन दोनों अंकों में भाग चला जाए तो वह संख्या पूरी चार से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर देखें पीछे इसमें 12 दी गई है तो 12 में 4 का भाग देकर देखेंगे कि यदि पूरा भाग अगर चला जाएगा तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे 4 का भाग यहाँ पर 12 में 4 का भाग चला जाता है 3 बार, पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर देखें कि 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो हम 8 में भाग देते हैं 4 का, 8 में 4 का भाग चला जाएगा तो यह संख्या भी चार से विभाजित होगी। यहाँ पर 12 जो है इसमें 4 का भाग चला जाएगा तो यह संख्या भी जो है चार से पूरी तरीका से विभाजित होगी। इसके अलावा हम 8 के नियम को देखते हैं कि कोई संख्या 8 से कब विभाजित होती है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दी गई हो, तो इसके लिए यह नियम कहता है कि पीछे के 3 अंक दिखेंगे। जैसे ये संख्या दी गई है, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है, तो हमें केवल और केवल पीछे के 3 अंक देखने हैं। यदि उन 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें संख्या दी गई है 512, यहाँ पर 064 और यहाँ पर 168। अब इसमें हमें देखना है कि ये 6 को छोड़ देंगे क्योंकि हमारे नियम के हिसाब से हमें केवल पीछे के 3 अंक देखने हैं। तो इसमें 8 का भाग देकर देखेंगे तो 8 का भाग यहाँ पर देखें, 8 का भाग देंगे तो 8 छंके 48, 3 बचेगी तो 32 हो जाएगी, 8 चौके 48। तो ये पूरी जो है इन तीनों अंकों में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए यह जो संख्या है यह पूरी 8 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें 0 और 64, 0 और 64 8 से विभाजित होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। यहाँ पर अगर देखें 168, तो 168 के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें 8 का भाग देंगे तो ये है 8 दूनी 16 और 8 का 8 एक बार चला जाएगा। तो ये दोनों पीछे के 3 अंक हैं उनमें 8 से विभाजित है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। हमने अभी 2 से 4 का और 8 का ये तीनों की विभाज्यता के नियम देखे हैं। इसके आगे देखते हैं
जैसे मैंने यहाँ पर 3 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम लिखा हुआ है। इन दोनों को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 के विभाज्यता का जो नियम है यह कहता है कि अंकों का योग मतलब होता है जोड़ करना। जैसे ये अंक 5, 4, 3, 2 और 1 ये अंक दिए गए हैं। इन अंकों का जोड़ करके यदि वह जोड़ जो आएगा वह 3 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे किस प्रकार देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार देखना है कि अगर जैसे ये 3 है तो 3 का मैं 3 में भाग दूंगा तो 3 का भाग 3 में चला जाएगा। इसके अलावा अंकों का जोड़ करके देखिए, जैसे 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 9। और आप अगर देखा जाए तो 3 का भाग 3 में चला जाएगा पूरा और 3 का भाग 9 में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी यह पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। एक नियम तो यह है। या आप इन्हें सभी को एक साथ में जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे 5 और 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15। अगर आप सभी संख्याओं को जोड़ते हैं 15 और 15 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जैसे 2 और 4 6, 6 4 10 और 5 15। मतलब अगर देखा जाए कि इसका योग हुआ 15 और आपको पता है कि 15 3 से विभाजित होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर देखें तो 3 3 दूनी 6 7 8 और 1 9, इनका जोड़ जो है 9 हो रहा है और यह 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का सबसे पहले जोड़ करें और जोड़ करने के बाद यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो हम कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे 9 का विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 9 का नियम क्या कहता है। तो 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी अंकों को जब जोड़ा जाए और जोड़ करके देखा जाए तो उसमें 9 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तब हम बताएंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो आपको एक साथ में पूरी अंकों को जोड़ सकते हैं, जैसे 5 और 4 9 और 9 3 12 6 18 7 25 26 और 27। तो ये सब अंकों को जोड़ने पर टोटल हो गया 27। और आपको पता है कि 27 9 से भागित होता है, जैसे 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, तो यह 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अंकों को अगर देखें तो 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इनका योग भी 27 होगा जो 9 से विभाजित है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब तक हमने 3 और 9 के नियम देखे। 3 और 9 का नियम यह कहता है कि अंकों को सबसे पहले जोड़ो और जोड़ करके 3 के विभाज्यता के नियम में 3 का भाग देकर के देखेंगे और 9 के विभाज्यता के नियम में 9 का भाग देकर देखेंगे। अगर जोड़ में भाग चला जाता है तो हम कह देंगे कि वह संख्या विभाजित होगी, अगर भाग नहीं जाएगा तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने विभाज्यता संबंधी 2 नियम लिखे हैं। पहला है 6 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। तो इसका नियम यह कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 आए इकाई के अंक पे या 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें
तो इसमें इकाई का अंक 5 दिया है, तो यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर अगर देखें कि इकाई के अंक पर 0 है, तो यह पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर जो इकाई का अंक दिया है यह 8 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न तो 0 है न 5 है, तो यह संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। इसमें 6 का नियम देते हैं। 6 का नियम कहता है कि जब संख्या 2 या 3, 2 और 3, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, जब दोनों से कटे तो ऐसी स्थिति में वह संख्या 6 से विभाजित। अब पहले जो मैंने 2 का नियम बताया है वह कहता है कि इकाई के अंक पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो इसमें 6 आया है, तो इसमें 2 का नियम तो लग गया, यानी यह संख्या जो है 2 से कटेगी। अब 3 का नियम यह कहता है कि अंकों को जोड़ो, तो 6 और 1 7 और 7 और 2 9, अंकों को जोड़ने पर पता चलता है कि यह 9 है और 9 तुम्हें पता है कि 3 से विभाजित होती है, तो इसलिए यह 3 से भी विभाजित होगी। जब कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों नियम जब लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 2 का नियम कहता है कि पहले इकाई वाले अंक पर देखेंगे, यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो इसमें 4 दी गई है, तो इसमें 2 से यह संख्या विभाजित होगी। जब अंकों का जोड़ करें, 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 12 अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या है यह 6। देखिए, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं है और ज्यादा नहीं जो सम और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़े और फिर उनका अंतर निकालें। जैसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक स्थान छोड़ करके एक स्थान को जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो गया। इसके बाद में 9 माइनस के 9 करने पर अगर 0 आ जाता है तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 7, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 7, तो अगर 7 में से आप 7 कम करते हैं तो यहाँ पर 0 अगर आ जाता है तो यह संख्या 11 से विभाजित। जैसे यहाँ पर अगर देखें इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 10 और इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 10 अगर होते हैं तो इन दोनों को आपस में अंतर करेंगे, 10 माइनस के 10 और अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित है। इसके अलावा कुछ और नियम रह गए हैं। यहाँ तक जो विभाज्यता के नियम ये पूरे होते हैं, लेकिन विभाज्यता से संबंधित कुछ 3 नियम और हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे दोनों कहते हैं, पहला नियम कहता है कि जब अंक 2 के गुणज में दिए गए हैं, 2 के गुणज का मतलब ये है कि 2, 4 या 6, यानी अंक जो है 2 के गुणज में आए, यानी जोड़े में अगर आए और एक जैसे अंक आए तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है। अगला नियम कहता है कि जब अंक 3 के गुणज में आए, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 3 अंक है, यहाँ पर 6 अंक है और यहाँ पर 9 अंक है। जब अंक 3 के गुणज में आए, 3 के गुणज में आए तो वह सदैव 3 या 37 से विभाजित होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अंक एक जैसे हैं तो यह 3 से और 37 से दोनों से विभाजित हो। जैसे यहाँ पर 6 अंक है तो ये 3 से और 37 दोनों से विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पर 9 अंक दिए गए हैं तो यह 3 से और 37 से दोनों से विभाजित होते हैं। अंतिम
जैसे देखिए यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जब अंक 6 के गुणज में दिए गए हो, अंक जो है 6 के गुणज में दिए गए हो, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 अंक और एक जैसे हो, तो वह संख्या सदैव 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित हो, यानी वह संख्या इन चारों अंकों से एक साथ विभाजित हो। लेकिन उसकी आवृत्ति जो है 6 की गुणज में अंक आने चाहिए, जैसे 6, 12, 18 इस प्रकार के अंक इसमें आने चाहिए। इसके सबसे पहले आप इन सभी नियमों को अच्छे से पढ़ें। मैं 4 प्रश्न दे रहा हूं, आपको इन चारों प्रश्न के आंसर निकालने हैं और उनको कमेंट जरूर करना है, जिससे पता लगे कि आप कितना समझ में आ रहा है या नहीं।